Hello students, good morning. Now let us start the new topic of class 8 science chapter 12. Topic name is friction. And what is friction? Force of friction. Force of friction is the force which opposes the motion of an object over a surface. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूवमेंट है उसमें, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स काम करता है दैट इज़ नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द सरफेस. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ काम करता है? तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में. Example, a ball rolling on ground gradually slows down and comes to rest due to force of friction between the ball and the ground. It means यदि बॉल ग्राउंड पर ग्रेजुअली उसको यदि हम लोग फोर्स लगाएंगे उस रोलिंग बॉल को, तो क्या होगा? तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो स्लोज डाउन हो जाएगा, यानी कि उसका जो मोशन है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, स्पीड घटती जाएगी उसकी, एंड कम्स टू रेस्ट. और एक समय ऐसा आएगा कि वो रेस्ट में आ जाएगा ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ऐसा होता है बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड, जो कि कहाँ एग्जर्ट हो रहा है? तो बॉल और ग्राउंड के बीच में. इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसाइकिल, it gradually slows down and comes to a stop due to force of friction between the wheel and the road. It means जो चलती हुई साइकिल होती है, अगर उसमें पैडलिंग देना बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो वो भी क्या होती है? तो धीरे धीरे उसका स्पीड घटते जाता है और वो स्टॉप हो जाता है और रेस्ट में आ जाता है. ये भी होता है किस वजह से? तो व्हील और रोड के कांटेक्ट के वजह से और फ्रिक्शन की वजह से, जो एग्जर्ट कर रहा है किसके किसके बीच में? तो व्हील और रोड के बीच में. फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करती है? तो फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. दे आर नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, it means the smoothness of the surfaces and how hard the surfaces press together. Friction is less on a smooth surface and friction is more on a rough surface. It means surface अगर smooth है तो वहाँ पर friction, smooth surface पर friction less होता है, कम होती है, और hard surface पर, जहाँ हार्ड सरफेस और रफ सरफेस है, फ्रिक्शन इज मोर ऑन ए रफ सरफेस. सरफेस अगर रफ होगा तो वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. Friction is more if the surfaces are pressed harder and friction is less if the surfaces are not pressed harder. अगर सरफेस, किसी भी सरफेस को हम लोग हार्डली प्रेस करते हैं, यानी कि ज़ोर से उसमें पुश करते हैं उसे, तो वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, और वहीं पर यदि स्मॉल फोर्स से उसको प्रेस करते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाता है. Cause of friction. Friction is caused due to the interlocking of irregularities between the two surfaces in contact. Friction किस वजह से होता है? तो फ्रिक्शन का मेन कारण है कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में है और उनका जो इंटरलॉकिंग है, दोनों एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं, वो इरेगुलर है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. जैसे स्मूथ सरफेस है माइन्यूट इरेगुलरिटीज़, वहाँ पर बहुत ही छोटा इरेगुलरिटीज़ होता है दो सरफेस के बीच में, इसीलिए वहाँ पर फ्रिक्शन कम होता है. एंड रफ सरफेसेज हैव लार्जर इरेगुलरिटीज़ बिटवीन द टू सरफेसेज. टू सरफेस के बीच में, रफ सरफेस में टू सरफेस के बीच में ज़्यादा इरेगुलरिटीज़, लार्जर इरेगुलरिटीज़ होने की वजह से वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एनफ होता है, ज़्यादा होती है. सो डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. थैंक्स.